जय हिंद साथियों। इस वीडियो के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने भी एस्पिरेंट हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग रात और दिन पढ़ रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बच्चों के कमेंट आते हैं, मतलब मेरे दोस्तों के, कि सर हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं और रात और दिन पढ़ते हैं, आपकी वीडियोस को भी देखते हैं। कोई भी चंडीगढ़ का है या फिर वो अलग अलग राज्यों से मुझे मैसेज आते हैं। बड़ा अच्छा लगता है आपका जो स्नेह और इतना प्यार मुझे मिला, सच में उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इतने कम समय के अंदर कोई भी इस एस्पिरेंट यदि किसी पर ट्रस्ट इतना कर लेता है कि उसकी बातों को जो बोलते हैं बस उसको फॉलो करने लग जाते हैं, मतलब ये सच में एक जीत है हमारे लिए। खैर, अब देखिएगा, आपका बस एक सवाल होता है, मेरी बहनों का भी, कि भैया हमें आप ये बताइएगा कि आप यूपी पुलिस की यदि हम तैयारी कर रहे हैं तो कैसे करना चाहिए। मैं एक बात 100% ईमानदारी के साथ में बोलना चाहूँगा कि यूपी पुलिस का जो पेपर होता है ना, वो बहुत आसान होता है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा नौकरी लग गया तो मुझे अब बहुत साधारण, बहुत सिंपल लग रहा है, ऐसा नहीं है। मैंने पेपर को दिया है और ऐसे में मैं ये कहना चाहूँगा, देखो आप ये देखो, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन आपका जल्दी क्यों हो सकता है। कोई भी बोले ना कि भाई बहुत कठिन आता है, ऐसा नहीं है, मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कठिन कहाँ से बताइएगा, सिलेक्शन आपका इतना जल्दी कैसे हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ ना। देखिएगा, मैथ, रीजनिंग और हिंदी तीनों को कर लो, आप आराम से हो जाएगा। 200 जो है 225 प्लस तो स्कोर इन्हीं में हो जाएगा। बाकी आपका रहा जीके, जीके में से आप सिर्फ 10 क्वेश्चन भी कर लेंगे, क्योंकि उसमें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बिल्कुल आपका बेसिक जानकारी पर डिपेंडेड होते हैं, तो आप आसानी से उनको आप कर सकते हैं। अरे मैं कह रहा हूं भाई, आप जीके में यदि आप 30 भी, माफी चाहूंगा, 10 भी कर लेते हैं तो भी आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। मैथ होता है, मैथ में याद रखिएगा, आप कुछ भी नहीं जानते ना, फिर भी मैथ के क्वेश्चंस को 15 से लेकर के 16 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ये मानिएगा, आप प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे, आपको पता चलता होगा। रियल जो पेपर हुए उनको आप लगाइएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक बेस्ट बुक जो कि चक्षु प्रकाशन की है, स्टडी गाइड में 3000 से ज्यादा लेटेस्ट पैटर्न पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप देख पाएंगे। साथ ही में 5 सॉल्व पेपर्स स्टडी गाइड में देख पाएंगे। प्रैक्टिस सेट के अंदर 2500 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप देखेंगे। 10 जो है वो प्रैक्टिस सेट देख पाएंगे। साथ ही में 8 सॉल्व पेपर्स प्रैक्टिस सेट के अंदर आप देख पाएंगे। तो स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट दोनों ही मार्केट में अवेलेबल हैं। आप नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के आप चक्षु प्रकाशन के ये स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट है, इन्हें आप एक बार जरूर बाय करें, जरूर लगाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 15 से 100 बताइए आप करते हैं कि नहीं करते। रीजनिंग की बात करता हूं, रीजनिंग में क्या होता है कि हर साल थोड़े बहुत क्वेश्चन जो होते हैं वो चेंज होते हैं, लेकिन रीजनिंग में एक बेहतर अप्रोच होता है, बहुत आसान होता है, आराम से उसे पढ़िएगा। देखो, यूपी पुलिस का रीजनिंग जो होता है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन आसान होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते, आराम से आप पढ़ करके भी उसे सॉल्व कर सकते हैं। और हिंदी के लिए, हिंदी में बिल्कुल फिक्स है, हिंदी में आता है, जीके में आता है, तो आप बिल्कुल उसे करके आप आगे बढ़ जाएंगे। और हिंदी पर आपकी पकड़ बहुत शानदार हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते। तो जो भी डिफिकल्ट आपके दिमाग में, उसे पहले आप बाहर निकाल दीजिएगा। डिफिकल्ट सच में नहीं होता मेरे भाई, नहीं होता। आप जैसे तैयारी कर रहे हैं ना, आप ऐसे ही लगातार करते रहिएगा, ऐसे ही आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा और अपने चैप्टर वाइज अपने सारे डाउट्स को जो है वो क्लियर करिएगा। असिस्टेंट ऑपरेटर आने वाला है, अरे मान लो सिविल का अभी नहीं आया तो चलो आ जाएगा, असिस्टेंट ऑपरेटर तो है, उसके लिए आप अपने आप को तैयारी करो। बताओ, कांस्टेबल से भी अपर लेवल का होता है वो असिस्टेंट ऑपरेटर। तो ऐसे में आप ये कहें कि ना जी ना, सिविल का आने वाला है, सिविल में देखिएगा, सिविल में आपको पता है ना, अच्छे खासे नंबर लाएंगे तो आपको मन चाही पोस्ट आपको मिल जाएगी। सिविल में फायरमैन भी है और सिविल भी है, तो ऐसे में आप जिसको चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। तो अच्छे खासे नंबर लाने के लिए अच्छी तैयारी की जरूरत है, और अच्छी तैयारी भैया कोई अलग से नहीं होती है, जो आप कर रहे हो वही अच्छी तैयारी है, मैं ये मानता हूं। बस आप लगातार करते रहिएगा और मैथ के लिए हर चैप्टर का बेसिक आप क्लियर रखिएगा, ठीक है, बेसिक आप क्लियर रखिएगा और आसानी से आप कर जाएंगे। प्रतिशत को आप अच्छा कर लीजिएगा। प्रतिशत क्या होता है ना, काफी जगह जो परसेंटेज के सवाल आते हैं तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा, और बाकी अलग अलग चैप्टर को लेकर के अपनी रणनीति बताइएगा कि इसको मैं ऐसे करना है। और जितने भी सवाल आपके दिमाग से बाहर जा रहे हैं, जो आपको नहीं आते हैं, उन्हें बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, ये मेरा मानना है। मैथ के अंदर भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो सच में मेरे को दिक्कत करते हैं, मैं उन्हें पढ़ता भी नहीं हूँ, छोड़ो, मुझे पता है कि इसमें टाइम टेकिंग है और इसमें गड़बड़ हो सकता है, तो इसलिए मैं उस पर वक्त नहीं जो है वेस्ट करता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ अदर चैप्टर को लेकर के। आप भी पढ़िएगा, आप देखिएगा मेरे पास, मैं आपको बता दूँ, मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ये मेरा नोट्स थे जो मैं पहले बनाता था, शायद आपको ना देखें, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा इसमें। वेट,
आपका समय जा रहा है। एक सेकंड, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें आपको नोट्स कैसे बनाने हैं एक्चुअली। एक सेकंड, वेट। देखिएगा, सपोज करिएगा, मैंने ये आपको शायद नहीं दिखेगा, मैं ऐसे फोटो लगा दूंगा। चलो मैं फोटो ही लगा दूंगा, बाकी मैं समझा देता हूँ। पहले मैंने पूरे नोट्स बनाए और उसके बाद देखो यहाँ पर रखा है ना सेल्फ टेस्ट, मतलब इसमें से छांट करके मैंने ये देखो क्वेश्चंस लिख लिए और मैं इनको हमेशा देता हूँ। ऐसे ही मैंने देखो यूपी स्पेशल जीके का, और ये पता है जितने भी ये नोट्स बने हुए हैं ये हमारे रोजगार विद अंकित चैनल से बने हुए हैं। देखो हर चैप्टर पर ऊपर लिखा हुआ यूपी स्पेशल जीके 4 रोजगार विद अंकित, ये हमारे अंकित सर के नोट्स में बनाया करता था। और उनकी सच में उनकी जो वीडियोस हैं उनसे बड़ा सीखने को मिला। और मैं कहना चाहूँ उनकी 6-7 वीडियोज हैं स्पेशल जो उन्होंने पहले रिकॉर्ड किया था, तो उनको आप ज़रूर देखेगा। तो ये मतलब पूरा मैंने जीके जो था मैंने वहीं से नोट करके और उनको बार याद किया करता था। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा, देखिए मैथ के अंदर आप 15 नंबर आराम से 15 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। हिंदी के आप आराम से कम 30 क्वेश्चन कर सकते हैं। रीजनिंग में 45 आप स्कोर कर सकते हैं और जीके में कम से कम 10 तो आप आराम से कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये हो गए 100 क्वेश्चन, मतलब 200 नंबर आपके हो चुके हैं। और 200 नंबर बहुत सफिशिएंट स्कोर होता है। बाकी मुझे पता है जीके में आप और अच्छा करेंगे और हिंदी के अंदर 30 नहीं पूरे 35-37 में से 37 आप ला सकते हैं। तो बस चलेगा दोस्तों, टाइम क्या हुआ 11:30 हो गया, मुझे अब जाना है ड्यूटी। और इसलिए मैंने ड्यूटी जाने से पहले इसलिए वीडियो को रिकॉर्ड किया। कमेंट आ रहे थे तो मुझे लगा मैंने कि आपसे बात कर लेनी चाहिए, ताकि अब ये जो वर्दी पहन रखी है सीधा इसी को पहन करके अपनी ड्यूटी पर चला जाऊंगा। अपना आप ध्यान रखिएगा, मन तन से आप लगातार पढ़ाई करते रहिएगा और सपने देखते रहिएगा अपने अगले स्टेप के लिए कि मुझे इससे ऊपर जाना है। तो इसलिए, और जो बाकी नौकरी कर रहे हैं, एक मुझे कल सिक्योरिटी गार्ड एक बच्चे थे और उन्होंने मुझे मैसेज किया था, सर मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ, मुझे समय नहीं मिल पाता है। सच में समय नहीं मिल पाता, ये मैं मानता हूँ, लेकिन एक दो घंटे का समय आपको निकालना पड़ेगा। ये आप जानते हैं कैसे निकलेगा। चलेगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा कि हमारे राम भैया की वीडियो आ गई है, आप भी इसे देखिएगा। थैंक यू सो मच।